नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के बहुत ही सुंदर और भावनात्मक पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के लेखक हैं काका कालेलकर, जिन्होंने गोदावरी नदी की महिमा, सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व को अत्यंत काव्यात्मक भाषा में प्रस्तुत किया है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस पाठ की पूरी सरल और शिक्षक जैसी व्याख्या शुरू करते हैं। यह पाठ गोदावरी नदी की महानता, सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व का जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है। लेखक शुरुआत में बताते हैं कि गोदावरी को दक्षिण भारत में दक्षिणी गंगा कहा जाता है। जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा को माता का दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में गोदावरी को भी देवी माना जाता है। लेखक का विश्वास है कि गोदावरी के जल में अद्भुत शक्ति है और इसके तट पर अनेक वीरों, संतों, तपस्वियों, राजनेताओं और ईश्वर भक्तों ने जन्म लिया है। लेखक अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वे चेन्नई से राजमहेंद्र की ओर जा रहे थे। यह समय वर्षा ऋतु का था, इसलिए चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। सूर्योदय का दृश्य अत्यंत सुंदर था। जगह जगह छोटे छोटे तालाब दिखाई देते थे, जिनमें रंग बिरंगे बादल मानो स्नान कर रहे हों। ठंडी हवा, हरे भरे खेत और शांत वातावरण मन को आनंद से भर देते हैं। जब ट्रेन गोदावरी के पास पहुंचती है, तो लेखक को नदी का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। ऊंचे किनारों के कारण नदी का जल कभी कभी ही नजर आता है, लेकिन विशाल नावों और नदी के फैलाव से उसकी विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। यह दृश्य लेखक के मन में एक काव्यात्मक भावना भर देता है। उन्हें लगता है कि अब वे गोदावरी मैया के दर्शन करने वाले हैं। राजमहेंद्र के आगे पहुंचकर गोदावरी का रूप और भी भव्य हो जाता है। नदी यहाँ अत्यंत चौड़ी, गहरी और विशाल दिखाई देती है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां, आकाश में छाए बादल और सूर्य की हल्की रोशनी पूरे दृश्य को अलौकिक बना देती है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियां देखी हैं, लेकिन राजमहेंद्र के आगे गोदावरी की शान शौकत कुछ अलग ही है। नदी में चलने वाली छोटी बड़ी नावों की तुलना लेखक बच्चों से करते हैं। जैसे बच्चे अपनी मस्ती में नाचते कूदते रहते हैं, वैसे ही नावें नदी की गोद में खेलती हुई प्रतीत होती हैं। कभी कभी नदी का रूप शांत रहता है, तो कभी वह भयानक तूफान का रूप भी ले लेती है। इससे लेखक यह बताना चाहते हैं कि गोदावरी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि शक्तिशाली भी है। लेखक आगे बताते हैं कि नदी के किनारे बने मंदिर, महल और ऊंचे शिखर मानव की कृतज्ञता का प्रतीक है। लोग नदी को देवी मानकर उसकी पूजा करते हैं। मंदिरों की घंटियों की आवाज लहरों के साथ दूर दूर तक फैलती है। भारतीय संस्कृति में नदियों को जीवनदायिनी माना गया है और गोदावरी इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। अंत में लेखक गोदावरी को माता के रूप में संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि राम, लक्ष्मण, सीता से लेकर जटायु तक सभी ने इसके जल का सेवन किया है। इसके तट पर शूरवीर, संत, विद्वान और भक्त जन्मे हैं। लेखक अपने मन की भावनाएं प्रकट करते हुए कहते हैं कि वे नई आशाओं के साथ गोदावरी के दर्शन करने आए हैं, क्योंकि इसके जल की एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जाती। तो दोस्तों, यह थी पाठ दक्षिणी गंगा गोदावरी की पूरी सरल और विस्तृत व्याख्या। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और हिंदी साहित्य के आसान एक्सप्लेनेशंस के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।